हेलो दोस्तों, ब्रदर एंड सिस्टर, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय सुमन साकेत, मंत्रास ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। मैं सुमन साकेत आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय सुमन साकेत पर। अ, ऐसा आपको लग रहा होगा कि मैं काफ़ी दिनों बाद कंप्यूटर का ये सेशन लेकर के आया हूं, और ऑफ कोर्सली आपको लगना भी चाहिए, क्योंकि ये सेशन जो है एक्चुअली अप्रॉक्स 2 वीक्स के बाद मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। सो इसके लिए मैं अपनी तरफ से क्षमा चाहता हूँ। कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे जिसके कारण मैं कंप्यूटर के वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रहा था। कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी इशू थी, इसलिए भी मैं जो है ये वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। इसके लिए मैं अपने तरफ से आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि आज का जो ये सेशन है बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट पे फोकस्ड है। आपको अगर इंटरनेट के बारे में कुछ फैक्चुअल चीज़ें जाननी हो तो आप इस वीडियो को देखना ना भूलें। साथ ही साथ हमारा जो हर बार का रिक्वेस्ट रहता है, इस वीडियो के माध्यम से हमारा वही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मोस्ट अपडेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिलता रहे। और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि और लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और वे अपने अवेयरनेस को बढ़ा सकें। तो चलिए आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का सेशन बेसिकली कौन से पॉइंट्स को फोकस करता है। मैं अगर बात करूं पॉइंट्स की, तो आज के सेशन में जो हमारा बात होने वाला है इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट के रिस्पेक्ट में, उसमें हमने 4 टाइप्स के टॉपिक्स को कवर करा है। पहला जो है वो है हमारा इवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेट, दूसरा इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट, तीसरा नीड ऑफ द इंटरनेट, और चौथा कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। इन चारों पॉइंट्स के ऊपर हमारी चर्चा विस्तार से होने वाली है, इसलिए आप जो है प्लीज़ इस सेशन को लाइक करना ना भूलें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट, जिसका नाम है इवोल्यूशन ऑफ द इंटरनेट। मैं अगर इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट की बात करूं तो इसके अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं जहाँ से बेसिकली इंटरनेट का कॉन्सेप्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ, तो उसको हम उसको जो है हम इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट के अंदर देखने वाले हैं। इंटरनेट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1969, existence into 1969, when US Department of Defense sponsored a project, Advanced Research Project Agency Network, जिसको हम ARPANET बोलते थे। The purpose of the network was to connect the computers located at different universities and research labs across US। फर्स्ट टाइम जो है इंटरनेट का एग्जिस्टेंस जो है वो 1969 में हुआ, जब यूएस डिपार्टमेंट ने एक प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर्ड किया, और उस प्रोजेक्ट का नाम था ARPANET। इस ARPANET एजेंसी ने एक तरह का जो प्रोजेक्ट था, एज ए वो एजेंसी वर्क कर रहा था, और इस एजेंसी ने बेसिकली नेटवर्क को कनेक्ट किया, जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स को उसने कनेक्ट किया था डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च लैब के लिए। तो वहीं से इंटरनेट की बेसिकली शुरुआत हुई थी। ARPANET was started with few computers but it expanded rapidly। ARPANET जो है कुछ ही कंप्यूटर्स के साथ उन्होंने जो है शुरुआत की थी, बट वो जल्दी ही उसको एक्सपेंड कर रहा था। इन मिड 80s, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क NSF नेट, which was more capable than ARPANET,
बट आगे चल के 1980s के आसपास नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क ने उसे जो है पीछे छोड़ दिया और उससे कहीं बेहतर जो है NSF नेट वर्क करने लगा। हाउ एवर NSF नेट वॉज क्रिएटेड ओनली फॉर एकेडमिक रिसर्च एंड नॉट फॉर बिजनेस। NSF नेट जो है वो बेसिकली एकेडमिक रिसर्च के लिए यूज़ हुआ, ना ही बिजनेस पर्पस के लिए। बट बाद में many private companies created their own network which were the interconnected with ARPANET and NSFNet to form the internet। और बाद में चल के बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज ने अपने अपने नेटवर्क को क्रिएट किया और उसने एक ARPANET और NSF नेट के कॉन्सेप्ट को लेकर के इंटरनेट नेम को जो है इंटरनेट के कॉन्सेप्ट को जो है वो डेवलप किया। तो ये हमारा इवोल्यूशन था जहाँ से बेसिकली जो है वो इंटरनेट हमारे हमारे नज़दीक आया और आज हम उसको बहुत अच्छे से जान रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। एक्चुअली उसको अच्छे से हम यूज़ भी कर रहे हैं और क्या यूज़ कर रहे हैं ये हम सभी को पता है, कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का आजकल के लिए, आज की दुनिया के लिए, ये भी हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो यहाँ इस पॉइंट के थ्रू आपको ये समझ आ गया होगा कि इंटरनेट की उत्पत्ति और इंटरनेट का जो सृजन था वो कहाँ से हुआ, कब हुआ, किसके द्वारा हुआ, ये सारी बातें आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम आगे चलते हैं और जानते हैं कि इस इवोल्यूशन से आपके लिए क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं। तो अपने सेशन में मैंने इस पॉइंट को भी आज इंक्लूड किया है कि हमने जो टॉपिक पढ़ाया उसमें कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं उसको भी मैं आज डिस्कस करने वाला हूं। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो है वो हमारा बेसिकली है हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है व्हेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट टाइम। अभी मैंने आपको बताया कि इंटरनेट का पहला फर्स्ट टाइम जो कॉन्सेप्ट आया वो 1969 में आया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 1969। ARPANET स्टैंड्स फॉर, अभी मैंने आपको बताया कि ARPANET का फुल फॉर्म क्या था। ये एक बेसिकली यूएस की प्रोजेक्ट एजेंसी थी जो नेटवर्क को या सम फ्यू कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का काम कर रही थी, वो भी बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च लैब्स के लिए, जो यूएस डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम कर रही थी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ARPANET का फुल फॉर्म क्या होगा। तो ARPANET का फुल फॉर्म जो है वो एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होगा। ARPANET का फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। NSF नेट स्टैंड्स फॉर नेशनल साइंस फाउंडेशन, नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF नेट अभी मैंने बताया कि इसका जो फुल फॉर्म है वो नेशनल साइंस फाउंडेशन एंड नेटवर्क होगा। अभी फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है फॉर विच पर्पस द इंटरनेट वाज यूज्ड बाय ARPANET फर्स्ट टाइम। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो है यूएस डिपार्टमेंट के अंदर जो यूज़ हुआ था वो बेसिकली वो बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ और जो रिसर्च लैब्स हैं उनके लिए यूज़ किया गया था। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से कितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मैंने आपको दे दिया। तो आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर है। इस पॉइंट को के आगे हम बढ़ते हैं और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। इंटरनेट की अगर बात की जाए तो इंटरनेट को हम बोलते हैं इंटरनेशनल नेटवर्क और इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। यहाँ पे इंटरनेशनल नेटवर्क और इंटरकनेक्टेड नेटवर्क को समझने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि नेटवर्क क्या होता है। जब मैं नेटवर्क की बात करता हूँ तो जैसे सपोज़ आप
आपका एक फ्रेंड सर्किल है और आप उस फ्रेंड सर्किल में आपस में क्या कर पा रहे हैं, किसी भी चीज़ को शेयर कर पा रहे हैं। मतलब या तो अपनी बात को शेयर कर पा रहे हैं या अपने कुछ इन्फॉर्मेशन को शेयर कर पा रहे हैं। तो वो जो आपका फ्रेंड सर्किल है वो आपका एक नेटवर्क कहलाएगा। जस्ट उसी तरह से हमारे कंप्यूटर में होता है। जब हम कंप्यूटर्स में डिफरेंट टाइप्स के डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं और डिफरेंट टाइप्स के पेरिफेरल्स को कनेक्ट करते हैं जो बेसिकली यूज़ होता है डेटा शेयरिंग के लिए, तो वहाँ पे उस डिवाइस को नेटवर्क बोला जाता है। और जब वही डिवाइस आपस में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं और वो मिलियन ऑफ डिवाइसेस होते हैं तो वो हमारा कहलाता है इंटरकनेक्टेड डिवाइस। और इसी इंटरकनेक्टेड डिवाइस को हम लोग इंटरनेट का नाम देते हैं। इसलिए इंटरनेट का जो एब्रीविएशन है, एक्चुअली इंटरनेट को जो हम अगर फुल फॉर्म के तौर पे देखें तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल नेटवर्क और interconnected network, because in the internet million of computers are connected to each other. Okay, I think it is clear. Then we move further on to next point. नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इंटरनेट हैज़ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स और लार्ज ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स which has complex combination of thousands of technologies and dozen of services used by million of users around the world every day. इंटरनेट बेसिकली बहुत सारे नेटवर्क्स का एक अपना बहुत सारे नेटवर्क्स को मिला करके अपना एक खुद का नेटवर्क बनाता है। एक्चुअली इसमें लार्ज ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजीज़ और डजन ऑफ सर्विसेज यूज़ हो रहे होते हैं जो मिलियन ऑफ यूजर्स डेली लाइफ में उसको यूज़ करते हैं। अगर मैं इंटरनेट के फाउंडर की बात करूं तो इसके फाउंडर जो थे वो रॉबर्ट ईकन एंड वेंट सर्फ थे। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो फर्स्ट टाइम पब्लिकली जो इंटरनेट स्टार्ट किया गया था वो VSNL द्वारा किया गया था। VSNL को अगर बोला जाए तो विदेश संचार निगम लिमिटेड। कब किया गया था तो 15 अगस्त 1995 को ये स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ से तीन चार स्टैटिक फैक्ट्स आपको मिल जाते हैं। पहला आपका क्वेश्चन ये बनता है कि इंटरनेट स्टैंड्स फॉर। तो अभी मैंने बताया कि इंटरनेट के अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो वहाँ पे इंटरकनेक्टेड नेटवर्क भी हो सकता है और इंटरनेशनल नेटवर्क भी हो सकता है। आगे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ इंटरनेट। तो इंटरनेट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल और मिलियन ऑफ नेटवर्क्स, इसलिए इसको हम नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी बोलते हैं। आई होप दिस आंसर इज़ क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है उस पे चलते हैं। हु वाज फाउंडर ऑफ इंटरनेट। तो अभी मैंने बताया कि फाउंडर ऑफ इंटरनेट कौन है, रॉबर्ट ईकन एंड वेंट सर्फ जो हैं वो फाउंडर ऑफ इंटरनेट हैं। हम अपने लास्ट और अंतिम क्वेश्चन की बात कर लें। Which organization was launched internet in India publicly and when। तो अभी मैंने बताया कि वो जो था वो कौन था, VSNL, और 15 अगस्त 1995 को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये आपका आई थिंक कि क्लियर हो गया होगा। यहाँ से आप आसानी से इन सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं। आगे चलते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है उसके ऊपर। अगला पॉइंट हमारा कौन सा है, तो अगला पॉइंट है नीड्स ऑफ इंटरनेट। नीड्स ऑफ इंटरनेट की बात कर लेते हैं। इसको बेसिकली हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप डेली लाइफ में इसको यूज़ कर रहे होंगे और जो आप यूज़ कर रहे हैं वही इसका नीड है। तो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, बट इससे रिलेटेड जो हमने नीचे सवाल दिया है उसमें इसके अलावा आपको 5 नीड्स जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताने हैं। पहला ये कि सर्च डिफरेंट कैरियर्स ऑप्शन फॉर हायर स्टडीज़। हायर स्टडीज़ के लिए जो कैरियर ऑप्शन, हायर स्टडीज़ बेसिकली कैरियर के लिए जो है वो कैसे की जाए,
कौन से हाई स्टडीज़ को की जाए जिससे कैरियर गोल जो है वो हमारा फुलफ़िल हो, तो उसको सर्च करने के लिए भी हमारा जो है वो इंटरनेट यूज़ हो रहा है। दूसरा, डिस्कस कैरियर ऑप्शंस विद फ्रेंड्स एंड एक्सपर्ट्स। अपने कैरियर के बारे में एक्सपर्ट से और फ्रेंड से जो है वो बात करने के लिए और डिस्कस करने के लिए भी इंटरनेट का यूज़ हो रहा है। तीसरा, कनेक्ट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। आपको पता ही है कि कैसे कनेक्ट हो रहे हैं आजकल। कनेक्ट होने के लिए डिफरेंट मीडियम जो है इंटरनेट पे यूज़ हो रहा है। आजकल आप सोशल मीडिया का बेसिकली जो है वो ब्रॉडली यूज़ कर रहे हैं। कह दें कि अगर मैं बात कर लूँ फेसबुक की, मैं बात कर लूँ ट्विटर की, मैं बात कर लूँ इंस्टाग्राम की, मैं बात कर लूँ आपसे कहें व्हाट्सएप की, तो ये सारे जो है सोशल मीडिया है और इसके थ्रू हम फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है इन्हांस योर स्किल बाय लर्निंग ऑनलाइन। अभी जैसे मैं ऑनलाइन क्लास को जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक्चुअली ये रिकॉर्डेड क्लास है, बट जो इंटरनेट के माध्यम से है वो लाइव क्लासेस को भी शेड्यूल किया जा रहा है और इसके थ्रू लर्निंग जो है काफ़ी आसान और काफ़ी इंटरेक्टिव भी हो रही है। तो हम अपने स्किल को भी इंटरनेट के थ्रू इन्हांस कर रहे हैं यूजिंग लर्निंग ऑनलाइन मटेरियल्स। ओके, अगला जो हमारा पॉइंट है, मेक होटल एंड ट्रेवल रिजर्वेशन। आपको अभी अगर कहीं सफ़र करना है तो उसके लिए आपको काउंटर पे जा कर के टिकट को रिज़र्व नहीं करना, आप अपने घर पे बैठे बैठे इंटरनेट के थ्रू जो है आप ट्रेवल रिजर्वेशन कर सकते हैं, किसी भी होटल में कोई रूम बुक कर सकते हैं, कोई भी ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो ये सारी बातें भी इंटरनेट के साथ होती हैं और ये हमारा नीड ऑफ इंटरनेट ही तो है। अगला पॉइंट है शेयर लार्ज फाइल विथ अदर्स। आजकल आप देख रहे होंगे कि आप जो है वो गूगल ड्राइव को यूज़ करते हैं या जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं वो अपना अपना जो है वो क्लाउड नेटवर्क प्रोवाइड कर रही है, जहाँ पे आप ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को, जो काफ़ी बड़ा है और वो उसका इम्पोर्टेंस आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो उसको आप उस क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जो है वो स्टोर करते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो आपका इंफॉर्मेशन और वो आपका डेटा जो है वो सेफ़ रहता है। इसके लिए भी इंटरनेट का आजकल बेहद और बेहद ज़्यादा यूज़ हो रहा है। साथ ही साथ अगर आप किसी डेटा को शेयर करना चाहते हैं एक से दूसरे के बीच, तो भी आप उसको आसानी से शेयर कर पा रहे हैं। तो ये सारी बातें जो हैं वो हमारे नीड्स ऑफ इंटरनेट को बताती है और ये सारी बातें आपको लग रही होंगी कि बेसिकली वो बातें हैं जो हम अपने रोज़मर्रा के ज़िंदगी में आज इंटरनेट के माध्यम से यूज़ कर पा रहे हैं। तो नीड्स ऑफ इंटरनेट आपको समझ आ गई होगी। यहाँ से आपको इसके अलावा और 5 नीड्स अगर पॉसिबल हो तो कमेंट के माध्यम से हमें लिख कर के बताएं, ताकि मैं भी समझ पाऊँ कि आप जो है इंटरनेट को कितना बेहतर जान सके हैं। आगे चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो हमारा पॉइंट है वो जो है वो कनेक्टिंग टू द इंटरनेट है। कनेक्टिंग टू द इंटरनेट कहने का यहाँ मेरा मतलब ये है कि इंटरनेट को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत पड़ती है और विदाउट रिसोर्सेज हम इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते। वही हमारा कनेक्टिंग टू द इंटरनेट होता है। अगर मैं कनेक्टिंग टू द इंटरनेट की बात करूं तो उसमें जो कुछ कंपोनेंट्स हैं वो बेसिकली हार्डवेयर का पार्ट है, सॉफ्टवेयर का पार्ट है और सर्विस प्रोवाइडर है। हार्डवेयर आपको पता होगा, सॉफ्टवेयर भी आपको पता होगा और सर्विस प्रोवाइडर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी, बट इस पॉइंट्स के थ्रू हम इस पॉइंट को भी क्लियर करने का कोशिश करेंगे कि वास्तव में सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है। जब मैं हार्डवेयर की बात करता हूं तो वहां पे कंप्यूटर की बात होती है और जब
तक हमारे पास कंप्यूटर नहीं होगा तब तक हम इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सो फर्स्ट रिसोर्स जो है वो हमारा हार्डवेयर का होता है, और हार्डवेयर में जब तक हमारे पास कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं होगा तब तक हम उस इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट इज ए कंप्यूटर such as a notebook, laptop or desktop computer. You can also connect to the internet by using handheld devices such as smartphone and tablets. तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि हार्डवेयर डिवाइस की बात की जा रही है, और हार्डवेयर डिवाइस के तौर पे जो है वो कंप्यूटर को लिया जा रहा है, और कंप्यूटर में भी डिफरेंट टाइप्स के जो है कंप्यूटर डिवाइसेस को यूज़ किया जा रहा है, जहाँ पे मैंने बताया नोटबुक, लैपटॉप, डेस्कटॉप, उसके बाद स्मार्टफोन, टैबलेट्स, ये सारे क्या है कंप्यूटर के ही टाइप है, और इसके बिना हम इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट we move further and discuss an ISP subscription. अगर मैं ISP की बात करूं तो इसका फुल फॉर्म पहले जान लेते हैं। ISP का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो हमें इंटरनेट के एक्सेस को प्रोवाइड करता है। सपोज यू हैव टू यूज़ ए सिम दैट इज़ एयरटेल, और एयरटेल क्या करता है, आपको अपने नेटवर्क के थ्रू आपके अपने डिवाइस पर इंटरनेट के एक्सेस को प्रोवाइड करवाता है। सो दिस नेटवर्क प्रोवाइडर इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बिकॉज इट प्रोवाइड्स द सर्विस ऑफ इंटरनेट ऑन योर डिवाइस। ओके, द सेकेंड, अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं द सेकेंड रिसोर्स विच नीड्स you, that is an ISP. An ISP is an organization that provides internet access for personal and business needs. आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा, बेसिकली ISP जो है एक तरह का क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें इंटरनेट के एक्सेस को प्रोवाइड करता है पर्सनल और बिजनेस नीड्स के लिए। एंड ISP मेंटेन्स केबलिंग एंड नेटवर्क सर्विसेज टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस टू इट्स सब्सक्राइबर। ये जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ये जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो केबल के यूज़ से और नेटवर्क सर्विस के यूज़ से इंटरनेट एक्सेस को प्रोवाइड करता है। जैसे पहले अगर मैं बात कर लूँ, अगर मैं BSNL की बात कर लूँ और लैंडलाइन की बात कर लूँ, तो पहले आपको पता होगा कि जब भी BSNL का कनेक्शन मिलता था तो वहाँ पे थ्रू केबल जो है वो कनेक्शन दिया जाता था, जहाँ पे एक आपका रिसीवर होता था जिसमें नंबर को डायल किया जाता था, फिर उसको रिसीव किया जाता था। तो शायद आप इमेजिन कर पा रहे होंगे, तो वो हमारा सिस्टम था जहाँ पे जिसके थ्रू भी हमको इंटरनेट एक्सेस मिलता था, और वो केबल के थ्रू हम इंटरनेट को एक्सेस कर पाते थे। बट आज का जो एरा है उसमें डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क और डिफरेंट टाइप्स के वेव के फॉर्म में हम उस नेटवर्क के थ्रू इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो वो भी हमारा एक मीडियम है, और ज़्यादातर ISPs जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं वो आजकल विदाउट केबलिंग जो है मीडियम को यूज़ करके इंटरनेट के एक्सेस को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आपको आई थिंक यहाँ पे समझ आ गया होगा कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, और जब भी आप इंटरनेट को यूज़ करते हैं उसके लिए आपको जो है टैरिफ को पे करना होता है, जिसको हम लोग ISP सब्सक्रिप्शन के नाम से भी जानते हैं। तो टैरिफ जो होता है उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर मैं बात कर लूँ सम ISPs की, तो इंडिया में एयरटेल, रिलायंस, BSNL, MTNL जो है मोस्ट पॉपुलर ISPs हैं जो इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। अब इससे जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। इससे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। राइट एनी 3 रिसोर्सेज टू यूज़ एन इंटरनेट, तो आपको यहाँ से पता लग गया होगा। इसमें आपको जो एक पॉइंट कम हो रहा है जिसको मैं नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करूँगा वो आपको बता देता हूँ। बेसिकली जो रिसोर्स होता है उसमें पहला तो आपका एक कंप्यूटर हो गया, दूसरा जो है वो आपका अभी मैंने बताया ISP हो गया, तीसरा जो है
तीसरा रिसोर्स की अगर बात करूं तो वहां पे आप मॉडेम को ले सकते हैं। वो भी एक तरह का हार्डवेयर डिवाइस ही होता है जिसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। मैं इस मॉडेम को बेसिकली यहीं पे डिस्कस कर देता हूं आगे। फिलहाल दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ISP स्टैंड्स फॉर, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। ये अभी मैंने बताया कि इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या होगा, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तीसरे क्वेश्चन की अगर बात करूं तो व्हाट इज़ द यूज ऑफ ISP सब्सक्रिप्शन। ये भी बहुत ही छोटू सा क्वेश्चन है जो कि आप आसानी से दे सकते हैं। इसका भी आंसर आप कमेंट करके हमें देंगे। हमें आपके आंसर का इंतज़ार रहेगा। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें ज़रूर से ज़रूर आंसर को दें। आगे चलते हैं, अगला जो हमारा पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं जो हमारा कनेक्टिंग टू द इंटरनेट का ही पॉइंट है। तो इसमें अभी मैंने बताया कि मॉडेम भी जो है वो एक रिसोर्स है जिसके माध्यम से हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। अब जानते हैं कि मॉडेम क्या होता है। बेसिकली अगर मैं मॉडेम की बात करूं तो सबसे पहले इसका आप फुल फॉर्म जान लें। इसका फुल फॉर्म मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन होता है। ए मॉडेम इज़ ए डिवाइस दैट एक्ट्स लाइक ए ट्रांसलेटर। बेसिकली मॉडेम क्या होता है कि एक डिवाइस होता है जो कि एज ए ट्रांसलेटर वर्क करता है। योर कंप्यूटर एक्सेप्ट एंड रिसीव्स डिजिटल सिग्नल्स। आपको पता है कि आपका कंप्यूटर जो है वो डिजिटल सिग्नल को रिसीव करता है। हाउएवर the cables lines that connect your home to the ISP carry analog signals। जहाँ पे केबल के थ्रू और लाइंस के थ्रू जो आपका कंप्यूटर कनेक्ट है और जो ISP सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है, बेसिकली वो किस सिग्नल को प्रोवाइड करता है, तो ISP के थ्रू जो हमारा कंप्यूटर है वो एनालॉग सिग्नल को क्या करता है, कैरी करता है। अगर मॉडेम की बात करूँ, ए मॉडेम हेल्प्स टू ट्रांसलेट। कैसे ट्रांसलेशन में ये हेल्प करता है, तो डिजिटल सिग्नल्स फ्रॉम ए कंप्यूटर इनटू एनालॉग सिग्नल्स दैट कैन ट्रेवल ओवर टेलीफोन लाइंस केबल्स टू एन ISP। डिजिटल सिग्नल जो है कंप्यूटर से वो एनालॉग सिग्नल बनकर ट्रेवल करता है ओवर टेलीफोन लाइन, कहाँ, ISP के लिए। ठीक है, जो ISP बेसिकली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो नेटवर्क रिसीव करता है और सेंड करता है, बेसिकली वो एनालॉग के तौर पे करता है, जबकि जो हमारा कंप्यूटर है वो डिजिटल सिग्नल को सपोर्ट करता है। तो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में केबल के थ्रू ISP तक पहुंचाने का काम जो है वो मॉडेम करता है। दूसरा, एनालॉग सिग्नल्स फ्रॉम एन ISP टू डिजिटल सिग्नल्स दैट योर कंप्यूटर रिसीव्स। उसी तरीके से जब ISP जो है सिग्नल को सेंड करता है वो एनालॉग में करता है, और एनालॉग को रिसीव जो कंप्यूटर को करना है वो डिजिटल में करना है। सो यहाँ पे भी ट्रांसलेशन होता है और एनालॉग डिजिटल में कन्वर्ट होता है, और वहाँ भी हमारा जो है वो मॉडेम वर्क करता है। तो ये इस तरह से मॉडेम जो है सिग्नल को ट्रांसलेट करता है। तो इंटरनेट सर्विस को अगर आपको पाना है और इंटरनेट को एक्सेस करना है तो वहाँ पे मॉडेम का होना भी ज़रूरी है, जो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। बेसिकली मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन वही कॉन्सेप्ट है जो कि ट्रांसलेटर का है। आगे चलते हैं, आगे हम बढ़ते हैं और जानते हैं कि बेसिकली ये कैसे वर्क करता है। पहले हम ISP को देख लेते हैं। ISP क्या करता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। ये बेसिकली जो सिग्नल है वो केबल के थ्रू और लाइंस के थ्रू जो है वो मॉडेम को प्रोवाइड करता है, और मॉडेम इसको ट्रांसलेट करता है और फिर किसको ट्रांसफ़र करता है, आपके डेस्कटॉप और जो भी आप डिवाइस यूज़ कर रहे होते हैं उसको ये ट्रांसफ़र करता है, और फिर आप डेस्कटॉप पे इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहे होते हैं। तो बेसिकली जो वर्किंग प्रोसेस होता है ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट को एक्सेस करने का ऑन योर पर्सनल डिवाइस, तो यही होता है कि पहले ISP मॉडेम को जो है सिग्नल ट्रांसफ़र करता है, बिकॉज ISP एनालॉग सिग्नल को सेंड करता है, और मॉडेम जो है एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट कर फिर डेस्कटॉप को ट्रांसफ़र करता है, देन आफ्टर हम उसको एक्सेस कर पा रहे होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप यहाँ पे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो अगर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल क्या होता है और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ देख लें, यहाँ छोटा सा आपको दिखाई दे रहा होगा सिग्नल। यहाँ पे पहला जो है एनालॉग सिग्नल है और दूसरा जो है ये डिजिटल सिग्नल है। जब मैं एनालॉग की बात करता हूँ तो ये कंटिन्यूअस लाइन में नहीं होता, ये एक्चुअली डिस्क्रीट लाइन होता है जो कि एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी में नहीं होता, जबकि डिजिटल जो होता है उसकी एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी होती है और वो सेम लाइन में यूज़ हो रहा होता है। यही कारण है कि आप जब इंटरनेट को एक्सेस कर रहे होंगे या तो आप किसी भी सर्विस को जो डिजिटल मीडिया के तौर पे यूज़ हो रहा होता है, इंटरनेट के थ्रू यूज़ हो रहा होता है, तो वहाँ पे जो है एनालॉग सिग्नल यूज़ होता है और इसीलिए आपको कभी कभी ऐसा एहसास होता होगा कि हम जो इंटरनेट के एक्सेस को पा रहे हैं उसमें इंटरप्शन हो रही है, या तो उसकी स्पीड स्लो है या तो हम उसको सही से यूज़ नहीं कर पा रहे। जबकि जो कंप्यूटर टू कंप्यूटर डेटा शेयरिंग होता है वो एनालॉग के थ्रू नहीं होता, वो डिजिटली होता है। जैसे सपोज़ मैंने एक कंप्यूटर इंस्टॉल करा और उसके साथ मैंने प्रिंटर को इंस्टॉल कर दिया, तो जब भी आप प्रिंटर को एक्सेस करेंगे तो वहाँ पे आपको इंटरप्शन बहुत कम मिलेगा, बिकॉज वो डिजिटल टू डिजिटल डेटा ट्रांसफ़र होता है। जबकि इंटरनेट के थ्रू अगर आप किसी वीडियो को क्या कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हो सकता है कि अगर उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो तो वो बफरिंग करे और आप उस वीडियो को जो है क्लियरली वॉच ना कर पाएँ। तो ये सारी बातें होती हैं जो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल पे डिपेंड करती है। तो हमारे इस वीडियो में आपको जो भी मैंने पॉइंट्स बताए उसमें कहीं से कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसको जो है अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको रिज़ॉल्व कर लिया जाए। तो आज का सेशन हमारा कैसा लगा इसको भी आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका सजेशन जो है हमें और भी अच्छा वीडियो बनाने और उसके ऊपर काम करने के लिए हमें मोटिवेट करता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें। दूसरा ये कि अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप हमें कमेंट करके बताएं ताकि मैं उसको बेहतर बना सकूं। तीसरी बात ये कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर हो सके और जो लोग इस पे नए हैं वो भी उसको देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उनको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। तो आज हमारे कंप्यूटर के क्लास की जो पहली कड़ी है इंटरनेट की वो यहीं पे समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे पुनः मिलेंगे, फिर से हमारी मुलाकात होगी इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट के पार्ट 2 में। तब तक के लिए हमें जाने की अनुमति दें। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।